Welcome to Neelam Fairy Tale. Let's the magic begin. एक दफा का जिक्र है कि 7 समुंदर पार बादलों से ऊपर वादिये सितारा नाम की एक जादुई सल्तनत हुआ करती थी। वहाँ हमेशा बहार का मौसम रहता था और हवाओं में खुशबू रची बसी थी। इस सल्तनत पर एक निहायत रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम बादशाह जहांगीर था। बादशाह जहांगीर अपनी रियाया से अपनी औलाद की तरह प्यार करता था। उसके दौर में शेर और हिरन एक ही घाट पर पानी पीते थे। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी मिनाल। शहजादी मिनाल का हुस्न कयामत था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी निशानी उसकी आंखें थी। उसकी आंखें शहद और पिघले हुए सोने की तरह चमकती थीं। लोग कहते थे कि जब शहजादी मिनाल अपनी पलकें उठाती है तो अंधेरी रात में भी जुगनू शर्मा जाते हैं। लेकिन हर उजाले के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा होता है। बादशाह जहांगीर का एक छोटा भाई था, वजीर बहराम। बहराम दिल का काला और लालच का पुजारी था। वो हमेशा सोचता, क्यों ये तख्त मेरा नहीं, क्यों लोग मुझे बादशाह नहीं कहते। हसद की आग ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। एक शाम बहराम ने बादशाह की चाय में एक ऐसा जहरीला बूटी मिला दी जो इंसान की जान तो नहीं लेती, लेकिन उसकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी कर देती है। जैसे ही बादशाह ने वो सुनहरी प्याली अपने होठों से लगाई, कुछ ही लम्हों बाद वो चीख उठा, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिनाल, मिनाल तुम कहाँ हो? पूरी वादिये सितारा में कोहराम मच गया। हकीम आए, जादूगर आए, लेकिन कोई भी बादशाह की रोशनी वापस न ला सका। बादशाह जहांगीर अंधा हो चुका था। मौका पाते ही मक्कार बहराम ने शाही फौज को अपने कब्जे में ले लिया। बहराम ने ऐलान कर दिया, जहांगीर अब हुकूमत के काबिल नहीं, आज से इस सल्तनत का बादशाह मैं हूँ। जालिम बहराम ने अपने ही भाई को महल के सबसे निचले हिस्से में एक बदबूदार और तारीक कैद खाने में डाल दिया और शहजादी मिनाल के लिए हुक्म जारी किया, इस लड़की को महल के सबसे ऊंचे काला बुर्ज में कैद कर दो। कल सुबह मैं इसकी शादी सरहद पार के जालिम जिन बादशाह से करवाऊंगा, ताकि ये सल्तनत हमेशा के लिए मेरी हो जाए। शहजादी मिनाल सारी रात रोती रही। उसके आंसू फर्श पर गिरकर मोती बन रहे थे। अचानक उसे अपनी दादी की सुनाई हुई एक पुरानी कहानी याद आई। कोहे तिलिस्म की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी पर आतिशे गुल यानी सूरज का फल उगता है। वो फल सिर्फ एक सच्चा और पाकीज़ा इंसान ही हासिल कर सकता है। उस फल का रस हर तरह के अंधेरे को मिटा सकता है। शहजादी ने फैसला कर लिया, या तो वो फल लाएगी या मर जाएगी। वो अपनी जान हथेली पर रखकर चादरों की रस्सी बनाकर बुर्ज से नीचे उतरी। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंची, महल के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। बहराम के सिपाहियों की नींद खुल गई। पकड़ो उसे, शहजादी भाग रही है। जो उसे जिंदा या मुर्दा लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शहजादी भागती रही। उसके पांव जख्मी हो गए, सांस फूल गई। पीछे घोड़ों की टापों की आवाज करीब आती जा रही थी। वो एक घनी और पुरस्रार जंगली खामोशी में दाखिल हुई। अचानक वो एक रास्ते पर गिर गई। सामने से बहराम के सिपाही आ रहे थे। दाएं तरफ खाई थी, बाएं तरफ पत्थर। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए दुआ मांगी, अगर एक बेटी की नीयत साफ हो और वो अपने अंधे बाप की रोशनी वापस लाना चाहती हो, तो ए जमीन, मुझे अपने गोद में छुपा ले। जंगल ने शहजादी की पुकार सुन ली। जमीन पर बिछी हुई हरी काई और सूखे पत्ते खुद ब खुद उसके जिस्म से लिपट गए। उसने जल्दी से उन्हें ओढ़ लिया और जमीन पर लेट गई। वो जमीन का ही हिस्सा लगने लगी। सिपाही घोड़ों पर सवार वहां पहुंचे। एक सिपाही ने कहा, मैंने अभी उसे यहाँ देखा था, वो हवा में गायब हो गई क्या? दूसरा सिपाही बोला, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ झाड़ियां हैं, आगे चलो। सिपाही उसके बिल्कुल करीब से गुजरे। उनके घोड़ों के खुर शहजादी के हाथ से सिर्फ 1 इंच दूर थे, लेकिन वो उसे देख ना सके। कुदरत ने अपनी बेटी को छुपा लिया था। 3 दिन और 3 रातें शहजादी चलती रही। उसने भूख और प्यास बर्दाश्त की। आखिरकार वो कोहे तिलिस्म की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। वहां बर्फ के दरमियान एक अजीब सा दरख्त था जो शोलों की तरह चमक रहा था। उस दरख्त पर सिर्फ एक फल लगा था, आतिशे गुल। वो फल सूरज के टुकड़े की तरह गर्म और रोशन था। लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक बड़ा सफेद शेर
यानी व्हाइट लायन, जिसकी आंखें नीले हीरों की तरह थीं, उसके रास्ते में आ गया। ये उस दरख्त का मुहाफिज था। सफेद शेर ने इंसानी आवाज में कहा, ए लड़की, ये फल सिर्फ वो ले जा सकता है जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। क्या तुम्हारे दिल में कोई लालच है? शहजादी मीनल ने अपनी गोल्डन आंखें झुका लीं और बोली, मेरे पास न तख्त की ख्वाहिश है न ताज की। मुझे सिर्फ अपने बाबा की वो मुस्कुराहट चाहिए जो उनकी आंखों में होती थी। सफेद शेर ने उसका सच्चा जज्बा देख लिया। वो अदब से पीछे हट गया। शहजादी ने वो गर्म चमकता हुआ फल तोड़ा। उस फल की रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास की बर्फ पिघलने लगी। उसने फल को अपने दुपट्टे में लपेटा और वापस महल की तरफ दौड़ पड़ी। महल में बहराम जश्न मना रहा था। आज से मेरा नाम तारीख में लिखा जाएगा। मैंने अपने भाई को खत्म कर दिया और उसकी बेटी मर चुकी होगी। तभी दरबार का दरवाजा एक धमाके से खुला। आंधी तूफान की तरह शहजादी मीनल दरबार में दाखिल हुई। उसके हाथ में वो चमकता हुआ फल था जिसकी रोशनी ने पूरे दरबार को चकाचौंध कर दिया। बहराम चिल्लाया, ये क्या है? पकड़ो इसे, ये लड़की जिंदा कैसे है? लेकिन सिपाही उस रोशनी के सामने बेबस थे। मीनल ने ललकार कर कहा, चचा बहराम, जुल्म की रात खत्म हुई। मैं अपने बाबा के लिए सूरज का फल लाई हूँ। जैसे ही बहराम ने वो जादुई फल देखा तो उसके दिल में लालच का सांप फिर से जाग उठा। उसने सोचा, अगर ये फल अंधे को रोशनी दे सकता है तो मुझे हमेशा के लिए जवान और ताकतवर बना देगा। बहराम तेजी से आगे बढ़ा और मीनल के हाथ से फल छीन लिया। ये फल मेरे लायक है, मैं इसे खाकर खुदा बन जाऊंगा। मीनल चिल्लाई, नहीं चचा, ये फल सिर्फ पाकीज़ा दिल वालों के लिए है, ये आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन घमंडी बहराम ने एक न सुनी। उसने वो पूरा फल अपने मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही फल बहराम के हलक से नीचे उतरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसने दहकता हुआ कोयला निगल लिया हो। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आह, जिस्म जल रहा है, बचाओ मुझे। देखते ही देखते उसका जिस्म सिकुड़ने लगा। उसके हाथ लंबे होकर काले पर बन गए। उसका चेहरा बिगड़ गया। उसके कान लंबे हो गए। क्योंकि उसका दिल काला था और वो रोशनी से डरता था, कुदरत ने उसे वही बना दिया जो वो असल में था, एक खून पीने वाला चमगादड़ यानी बैट। वो चीखता हुआ अपनी बनाई हुई तारीकी में छुपने के लिए महल की छत की तरफ उड़ गया। सारा दरबार खौफ से थर-थर कांप रहा था। शहजादी भागती हुई कैद खाने में गई। वहां बादशाह बहादुर जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मीनल, क्या ये तुम हो बेटी? बादशाह ने कमजोर आवाज में पूछा। मीनल ने रोते हुए फल का बचा हुआ रस और छिलका अपने बाबा की आंखों पर लगाया। बाबा, आंखें खोलिए, देखिए, मैं आ गई हूँ। एक सुनहरी रोशनी बादशाह की आंखों में समा गई। बादशाह ने धीरे से पलकें उठाईं। पहले धुंधला, फिर साफ। उसे अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दिया। मिनाल, मेरी बेटी, मुझे सब दिखाई दे रहा है। खुदा तेरा शुक्र है। बाप और बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। कैद खाने का अंधेरा उनके मिलन की रोशनी से खत्म हो गया। बादशाह जहांगीर दोबारा तख्त पर बैठा। अवाम ने जश्न मनाया। शहजादी मिनाल की बहादुरी के किस्से आज भी वादिये सितारा में सुनाए जाते हैं। और वो जालिम बहराम, वो आज भी एक चमगादड़ बनकर अंधेरी गुफाओं में लटका हुआ है। रोशनी से डरता है और अपने किए पर पछताता है। सच है, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण उसे हमेशा के लिए मिटा देती है। Please like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more magical stories.